सक्सेस अवेट्स दोज हु पुट इन अ हार्ड टॉयल। मतलब कि सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कि कठिन परिश्रम करते हैं। और ये लाइन कहीं ना कहीं मेरे टीआरई 3 में सिलेक्शन के लिए एक सही साबित होती हुई लाइन है। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि ये 60 से 70 दिन वही समय है जब आपको भी खुद को साबित करने के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। और ये कठिन परिश्रम एक सही वे में, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो आपके एग्जाम के लिए वो सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। आई एम रोशनी, सिलेक्टेड इन बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी एज अ साइंस टीचर। इस वीडियो में मैं अपने टीआरई 2 से टीआरई 3 के उन अनुभवों को साझा करते हुए एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल वीडियो होगी। और ये वीडियो पीआरटी, जूनियर और टीजीटी स्टूडेंट आप सभी के लिए, आपके साइंस पोर्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आप कंप्लीटली पढ़ डालिए। और आपको अपने एग्जाम के 15 से 30 दिन पहले इन बुक्स को खत्म करना होगा, क्योंकि वो 15 से 30 दिन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप इनको एक महीने पहले एग्जाम के खत्म कर डालिएगा। और इसको पढ़ने का एक तरीका भी होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने अपने एग्जाम के टाइम में किया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, तो आप अगर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप उसके साथ साथ करिए। और ये क्वेश्चन आपको उन बुक्स में मिल सकता है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करिए, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये चीजें आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। तो इस तरह से आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन था कि क्या वो अपने एग्जाम के लिए केवल क्लास 10 तक की ही एनसीईआरटी पढ़े या फिर क्लास 11th या 12th की भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो अगर मैं पीवाईक्यूज देखूं तो मुझे क्लास 11th या 12th से बहुत ज्यादा तो नहीं, मैक्सिमम अगर मैं कहूं मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल गए। और वो भी कोई बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की ही एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है। तो मैं कहूंगी क्लास 11th या 12th से जाने से पहले आप क्लास 10 तक की, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की बुक को कंप्लीटली पढ़िए। और उसको ऐसा पढ़िए कि आपको एनसीईआरटी की लाइन एकदम से याद हो जाए। और ये 11th या 12th की बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप इन बुक्स को ही मतलब रट डालिए। और आपको देखेंगे कि आगे 11th या 12th की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 11th या 12th की बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स या केमिस्ट्री मत पढ़िए। क्योंकि आप बायोलॉजी में देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो साइंस में पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम जो है बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की बुक को पढ़िए। तो इन बुक्स को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है जितना कि थ्योरी पार्ट। तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहेगी। तो आप अगर कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मेनली ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो। क्योंकि आप देखेंगे अगर पीवाईक्यूज तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, उसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करिए, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के, आप उनको कंप्लीटली कर डालिए। और मैं आपको एक यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करना चाहूंगी जहां से मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। एक एमसीक्यू एनसीईआरटी करके यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की चैप्टर वाइज जो है, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या और भी बुक्स के जो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करवाए गए हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और एसके झा सर ये भी अपने यूट्यूब चैनल पे जो साइंस का एग्जाम्पलर है वो हिंदी में करवाते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से भी अपने एग्जाम के टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ था, तो आप यहाँ से भी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करिए। और थ्योरी पोर्शन कंप्लीट
करने के साथ साथ भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए चैप्टर वाइज। और अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो उसमें उन बुक्स में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हो या हाईलाइटेड पॉइंट हो या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप उससे रिलेटेड जो है नोट्स बना सकते हैं। और फिर ये नोट्स आपके एग्जाम के टाइम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अंत में मैं आपसे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक की बात कर रही हूँ, जो कि है घटना चक्र पूर्वावलोकन की साइंस की बुक। मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस की बुक। इसमें मेनली साइंस के ही क्वेश्चंस होते हैं और इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए रहते हैं उनके पीवाईक्यूज जो होते हैं वो दिए होते हैं। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से ये बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। आप पीवाईक्यूज भी उठा के देखेंगे तो इस बुक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपकी टीआरई 4 के लिए भी ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ एक सही तरीके से अपनी पढ़ाई करिए और आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के पहले पहले आप अपने सिलेबस को, आप अपनी बुक्स को, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटजी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।